कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया? मीडिया क्यों करते रहते हैं? तो बाकियों की कुंठा यहाँ मत निकालिए ना सर। लोग दूसरे जगहों पर दूसरे चैनल में जाते नहीं है, 6 बजे के हल्ला बोल में बैठ के सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं। शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो आप ये सवाल अपने मुंह से पूछिए। मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे सवाल भी तय नहीं करेंगे। वो जमाना गया की दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा लें। हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदय ने एक बार भी नहीं रोका। ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है वो राहुल गांधी लेकर आए थे पार्लियामेंट में। चिल्लाइए मत पागलों की तरह। और जिस दिन पर वहां पर सभा का बदतमीज है, हो पाएगा बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा। डरपोक नंबर 1 कौन है भारतीय राजनीति में? राहुल गांधी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने आपको बताया ना कि ये मिट्टी का तेल लेके घूमते हैं, लेकिन वहां जाते हैं जहां भाजपा शासित राज्य है। तमिलनाडु में हमारे 65 भाई जो है वो मर जाते हैं जहरीली शराब पीने के बाद। राहुल गांधी वहां पहुंच गए। स्टालिन को उन्होंने खींच के बोला, हो गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। राहुल गांधी, हाँ, अभी नॉर्थ उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को चाबुक और बेत से मारा गया। हमने ये मुद्दा उठाया, बड़ी प्रखरता से उठाया। राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, मैं ममता को ठीक कर दूंगा। राहुल गांधी पहुंच गए थे। अरे क्या बालक है ये बालक बुद्धि है, ये कहीं भी पहुंच जाता है, डर नहीं लगता है इसको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम यही है कि किस राज्य में घटना घटी है। अगर वहां बीजेपी शासित राज्य है तो आप उठाएंगे, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो गौरव भाटिया जी की पार्टी चुप रह जाएगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि हाथरस कांड पे तो न सिर्फ मुख्यमंत्री वहां पर गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम बातों का जवाब भी दिया। आज एलओपी अगर वहां पर गए हैं तो बीजेपी को चाहिए कि नहीं, वहां पर एलओपी गए, हम भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी शांति की अपील करने गए हैं। तमाम वहां पर 50 से 60 हजार लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंपों से कब आएंगे वापस, बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यह है, अब ये किसी के नहीं सुनते हैं। अहंकार सर चढ़कर बोलता है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। क्या निरंजन चौधरी ने संदेश खाली पे सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी, सबने उठाया। देखिए आप बार बार गलत फैक्ट्स कह रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना है। बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जो जंगली नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया। तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे, गृह मंत्री गए वहां पर। आलोक जी अब सुनिए, आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात। देखिए मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। आप देखिए ना, ये बात बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं, सुनिए एक बार सवाल तो सुनिए। आपने मीडिया पर जो कहा है उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। आपने मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। एकमात्र चैनल जिसमें हमारे दिल्ली के रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स मणिपुर पर गए, हमने कवरेज की, और जब पीक पर वहां पर परिस्थितियां खराब थी तब हमने की थी। आपको दिखा नहीं। तमिलनाडु पर कोई कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं तमिलनाडु सारे लोग गए। मीडिया को लेकर जब आप गलत कहेंगे ना, तो आलोक जी आपको टोकूंगी और बताऊंगी। मैं फिर कहूंगा। हाँ। मैं फिर कहूंगा अंजना जी, मैंने आज तक का नाम नहीं लिया, आप अपने ऊपर क्यों ले गए? तो मीडिया क्यों करते रहते हैं? तो बाकियों की कुंठा यहाँ मत निकालिए ना सर। मैं फिर कहता हूँ, खासतौर पर नोएडा के चैनल्स। अरे तो वहाँ की कुंठा वहाँ जाके निकालिए, यहाँ के मत निकालिए। अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अरे आपने कोई कुंठा नहीं है मेरे मन में। मेरे मन में यही होता है। अच्छा, आप लोग दूसरे जगहों पर दूसरे चैनल में जाते नहीं है, 6 बजे के हल्ला बोल में बैठ के सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं। ये मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे बात कीजिए। आप आज तक पे बैठे हैं तो आज तक की बात, मैं बड़ी शांति से कह रहा हूँ। आज तक पे बात कीजिए। मैं शांति से कह रहा हूँ। मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। की बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। देखिए, मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। आज तक कभी मत कहिए किसने क्या किया। 10 साल में उस पर मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हम। हाँ, तो मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके हैं। मैं शांत बैठूं। 1000 बार पूछ चुके। अब बैठिएगा शांत, ठीक है? शांति से सुनिएगा। आप पूछिए ना अभी कि देश के प्रधानमंत्री ने शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो आप ये सवाल अपने मुंह से पूछिए अभी। मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे सवाल भी तय नहीं करेंगे। वो जमाना गया, वो जमाना गया। गजब बेइज्जती है। मेरी बात सिद्ध हो गई कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो जमाना गया।
वो देश के जमाना गया, प्रधानमंत्री से वो जमाना आप लोग गया। सवाल आलोक नहीं शर्मा, पूछ सकते, बीजेपी से आलोक सवाल शर्मा नहीं पूछ सकते आप लोग। शुरू से सवाल उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा लें। वो नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने मैं बार बार, मुझे नहीं पता आज क्या सोच कर आप आए हैं, आवाज नीचे कीजिए इनकी। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं, क्यों शुरू से आप कम्बैटिव मूड में हैं, लेकिन देखिए मौका आपको यहीं पर मिलता है बोलने का। बाकियों की कुंठा आकर रोज आप लोग हल्ला बोल में निकालते हैं, फिर कहते हैं हम आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं। आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं तो आज तक पर बैठकर मत बोलिए, दूसरे के लिए कह रहे हैं तो वहां जाकर बोलिए। ना हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बाकियों के लिए है, ना हम उनकी तरफ से जवाब देंगे। और अगर एकमात्र कोई चैनल था जिससे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाया तो वो भी आज तक ही था। हम दोनों पक्ष को दिखाने में यकीन करते हैं। आप क्या हमसे सवाल पूछेंगे? हाँ, आपका झंडा नहीं उठाएंगे और आपके शब्द आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। अब अगर आपकी और मेरी तू मैं खत्म हो गई हो तो वापस विषय पर आते हैं। और सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि जो प्रश्न आपके मुझसे है या मेरे चैनल से है वही आप यहां पर पूछे। दूसरों का जो बैगेज है ना वो लेकर मेरे शो पर मत बैठे। तो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था, उस पर उनका सवाल है आपसे। दूसरा, तमिलनाडु में 65 लोगों की मौत या फिर बीते दिन बीएसपी नेता की मौत, इस पर राहुल गांधी उतने सक्रिय क्यों नहीं दिखते जितने वो हाथरस या मणिपुर पर दिखते हैं? दो प्रश्न है। मायावती जी उनकी गोद में बैठी हुई हैं और पिछले 3 मिनट तक हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदय ने एक बार भी नहीं रोका उनको। इस बात का मुझे दुख है। क्या तांडव हुआ? आप हमेशा कहती रही ठीक है। क्या तांडव हुआ? ये आरोप बीजेपी ने उस दिन भी लगाया था। बोली, ये आरोप बीजेपी ने उस दिन भी लगाया था। मैं फिर बता और वो प्रश्न पूछा अंजना था। जी आप मेरे बीच में बोलेंगी। वो मैं बोलूंगी क्योंकि आप मीडिया पर सवाल खड़े करें। आप आज तक पर सवाल खड़े, मेरे बीच में बोलेंगी। आप आज तक पर सवाल खड़े करते हैं ना। मीडिया पर नहीं, आप मुझसे लड़ने के लिए बैठे हैं। मैं आप पर कर रहा हूं। बीजेपी से करना ही नहीं है अंजना जी, मैं आप पर कर रहा हूं। हाँ तो सुनिए ना, पिछले 2 मिनट से। हाँ, पिछले 2 मिनट से जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, अंजना जी सुनना नहीं चाहती, आप दिक्कत तो यही है। आपको सुनना पड़ेगा आलोक जी। ये जो बात है ना, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है, एक सेकंड, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर, आवाज नीचे कीजिए, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है वो राहुल गांधी लेकर आए थे पार्लियामेंट में। ये जो धर्म को लेकर बातें हुई थी वो राहुल गांधी ने कही थी। और ये जो उनका कोट वर्बैटिम वो कोट कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कही थी। तो इस पर अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनका मुंह बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखता है। वो ऐसे संदेश खाली से लेकर शाहजहां शेख सबका नाम सामने रख रहे हैं, वो एक वैलिड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना हंटर हम पर चलाएं तो वो नहीं चलेगा। और मैं आलोक जी फिर आपसे कह रही हूं, आप इशू पर रहिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। अब आए ना लाइन पे। चैलेंज करता हूं कि अगर आप उन 62 दिनों में एक बार भी पूरा कर रहे हो तो अभी कागज दिखाइए मुझे। डेट बताइए, डेट क्या है? बिल्कुल चुप। हाँ सुनिए, चिल्लाइए मत पागलों की तरह। और जिस दिन पर वहां पर सभा हुई है उसकी डेट आज तक बताया। सुनिए अंजना जी, सुनिए, कह रहा हूं पागल खाने में आप लोग जाइए। पूरा देश देख रहा है आज तक मुझे डेट बताए कि मणिपुर में राहुल गांधी को दिखाइएगा जाके। वो किस डेट को हुई? ठीक है, वो डेट बता रहे हैं, डेट बताइए अंजना जी। अब आप सुनिश्चित करिए, चुप हो। मैं डेट बताइए ना, इसकी डेट क्या है? अरे डेट बता रहे, चिल्लाइए मत आलोक जी, बाप रे। और वो वहां पर 60 किलोमीटर दूर सभा हुई, वो किस डेट को हुई? वो आज तक बदतमीजी बात, पहले पागल खाना नहीं है ये, आज तक का स्टूडियो है। चुप होइए जी, जवाब आप कर रहे हैं। सुनिए अंजना जी, डेट बताइए। अंजना जी, डेट बताइए। चुनौती हेडमास्टर नहीं लगी हुई। इन्होंने कहा, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इन्होंने पहले झूठ बोला कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। तो मैंने इनको बताया 8 मई 2023 का ऑर्डर जो मेरे पास है। तारीख बता दी है ना। वो अगला प्रश्न एक पूछ रहे हैं, रुक जाइए। हो पाएगा बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा।